तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे से दूर होना पड़ा। और अब समझ में आई मुझे कि इसमें राबिया का हरगिज कोई कसूर नहीं। तुम ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। आप राबिया को बीच में मत लो। इस पूरे मसले में राबिया का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। शाज़िया, I'm sorry. I won't do it again. फयाद, आप हर दफ़ा गलती करने के बाद सॉरी कहते हैं, अगर फिर से दोबारा वही गलती कर रहे होते हैं, इसलिए अब आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। If you don't mean it. तो क्या करूं? और क्या करूं? मैं आपसे सुबह सुबह बहस नहीं करना चाह रही हूँ। शाज़िया, तुमने मुलाजिम के सामने मेरी जात की नफी क्यों की? हमें आप में हौसला होगा पर मुझ में नहीं। मैं आपसे मजीद और लड़ना नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम सलमा के साथ इसलिए नहीं गई कि यहाँ पर रहकर फसाद खड़ा कर दो? फितना फिसाद तो इस घर की बुनियाद में रच बस चुका है। कभी नेहा की सूरत में तो कभी सबा की सूरत में। शाज़िया, ज़बान संभाल के बात करो, पता भी है क्या कह रही हो? बहुत खूब शम्सा बेगम, बहुत खूब। तो कल से आज तक तुमने मेरी बेटी का पीछा छोड़ा नहीं। सलमा, तुम फिर आ गई? खुदा के लिए रहम करो हम पर और अपनी बेटी पर। मैं तो ये देखने आई थी कि कल से जो मेरी बेटी पे तुमने कहर नाजिल किया हुआ है वो थमा के नहीं। शम्सा, एक बात बताओ, तुमने अपने बेटों की शादी क्यों की थी जब बहुओं का ये हशर करना था? तो क्या किया मैंने बहुओं के साथ? अच्छा, मुझसे पूछ रही? तुम्हारी तीनों की तीनों बहुएं अजाब में है। पहली बहू को भगा दिया, दूसरी बीमार कमरे में पड़ी हुई, और तीसरी जो कि तुम्हारी सगी भांजी है, उसका तुमने वो हशर किया कि कोई डाइन भी ना करे, बल्कि डाइन भी तुमसे अच्छी है कि वो भी साथ घर छोड़ के हमला करती। तुम तो खुद शम्सा अपने बेटों को खा रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? शाज़िया, चलो आओ मेरे पास। शुरू हो गए शम्सा बेगम के ड्रामे। आओ चलो। हाँ, चलो। इधर आओ मेरे साथ। अंदर आओ, चल बैठो। बैठो ना। कहा था ना तुम्हें, ये औरत तुम्हें जीने नहीं देगी। मामा, आप तो सब जानती थी ना, फिर क्यों की आपने मेरी शादी ऐसे घर में? पता नहीं शम्सा को दिन ब दिन क्या होता जा रहा, चिड़चिड़ी से चिड़चिड़ी होती जा रही। पर एक बात बताओ, तुम किस लिए जिद पर अड़ी? क्यों नहीं छोड़ देती इस जहन्नुम को? मामा, जिद पे नहीं हूं मैं बस अपना घर खराब करना नहीं चाहती हूँ, और इन लोगों को ना मैं सुधार देना चाहती हूँ। कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। कुत्ते की दुम है ये लोग। उस दिन मैंने शॉपिंग करते हुए सारा को देखा, तो पहले ही इतनी दुबली थी बिल्कुल, अब तो सूख के कांटा हो गई है बिल्कुल। सब कुछ शम्सा का किया धरा है। मामा, एक बात को पता है, मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बुरा होगा, बहुत बुरा होगा अगर तुमने मेरी बात न मानी तो। क्या मुसीबत है तुम्हें यहाँ बैठने? इस जहन्नुम से निकलो, चलो मेरे साथ।
चलिए जाने दीजिए शमसा बेगम, खुदा के लिए जो होना था हो गया। पर अम्मी प्लीज इतना स्ट्रेस ना लें, डॉक्टर ने मना किया आपको कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये ले मेडिसिन खाएं। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी है। बहुत ही बुरी औरत हूँ मैं, ना मैंने कभी अपने बच्चों का अच्छा चाहा ना बहुओं का। अच्छा चलिए, वक्त गुजरते ही आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। मैं जानता हूँ सलमा ने गलती की है, मैं उसे समझा दूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिए, अपना मूड ठीक कीजिए प्लीज। रहने दे अंसारी, ना बहलाए मुझे। रोज रोज के तमाशों से मैं तंग आ गई हूँ, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त सब कुछ। ये ले पानी पी लें आप, गुस्सा ठंडा। मैंने कहा है ना अंसारी, मुझे अकेला छोड़ दे खुदा के लिए। ठीक है, मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। अब अगर चाय को जी चाहे तो मुलाजिम को आवाज दीजिएगा, अंसारी खुद चाय लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। इधर आओ, अब मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है। भाई मैं क्या बताऊं भाई, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है। शाज़िया बीबी ना बड़ी बेगम से बदतमीजी कर रही थी। तुमने खुद सुना है? जी। जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छा मौका है अपनी ससुराल वालों से जान छुड़ाने का, घटिया लोगों से। कोई झगड़ा डालो और जान छुड़ाओ, मेरे साथ चलो बस। कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या हो गया आपको? अरे मैं ठीक कह रही हूँ, कुछ सोच समझ के ही कह रही हूँ, माँ हूँ तुम्हारी मैं। कोई जरूरत नहीं इन घटिया लोगों के साथ रहने की, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने भी और तुमने भी। दफा करो, लानत भेजो इन सब पर और मेरे साथ चलो बस। बहुत तकलीफ में हूँ मामा। मुझे पता मेरी बहुत लाड हो रहा है, अपनी माँ की गोद में लेटी हुई, और मेरी माँ को वहां किस हाल में छोड़ा हुआ है। उठो, माफी मांगो उनसे। चलो अयास, मैं आपकी मामा से माफी नहीं मांगूंगी। शाज़िया शट अप। दिमाग खराब है आज तुम्हारा? किस लहजे में बात कर रहे हो, वो भी मेरे सामने मेरी बेटी से? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। शाज़िया लेट्स गो। इधर हटो, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की, किस हाल में वो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ। मामा और वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो तुम? बदतमीज इंसान। आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारा गला भी दबा सकती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात की तो। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ आज। भाड़ में जाओ तुम। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मामा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ है, मैं कह रही हूँ क्या बात है, क्यों छुप के बैठी हूँ यहाँ पे कोने में? हैं कोई यहाँ पे तो नहीं शमसा की तरह किसी बेवा मजबूर के पैसे मार लिए हूँ और छुपी बैठी हूँ यहाँ पर? नाम मत लो उस औरत का मेरे साथ, मेरी बहन नहीं, मेरे घर और मेरी बेटी की बर्बादी। हाय सलमा बहन, बर्बादी नहीं है, वो बीमारी, बल्कि वो वाह है, हैजा नहीं, हैजा नहीं, टीबी। मैं कहती हूँ, मैं उसको देखते के साथ ना सलमा बहन दौड़ लगा देती हूँ कि हाय कहीं मुझे ना लग जाए। तौबा भाई तौबा। पता क्या, एक और मजे की बात है ना, मैंने ना उसका नाम ना लच्छो बांदरी रखा हुआ। लच्छो बांदरी आए, सुना मेरी बात, कितना मजा आता है ना। सुलेखा अयाज ने शादी को तलाक दे दी। अच्छा वाह माशाल्लाह। तलाक दे दिया उस लड़के ने? ओए क्या कह रही है बहन मेरी, मेरे तो यकीन नहीं आ रहा। ओए मैं तो बेहोश होने लगी हूँ, दंदल पड़ने लगी है मुझे। या अल्लाह मेरे कान क्या सुन रहे हैं। आए उस अजीम बच्ची ने बर्दाश्त कर लिया सारा कुछ। ओए जूस पिला दो मुझे लोगों, मैं बेहोश होने लगी हूँ।
मुझे सारा पता है। उस चूहे ने ना उसको 2 बोल कह दिए होंगे, उसने कुछ ना आगे से कहा होगा, चुप करके सुन लिया होगा उसने। अभी 2 दफा तलाक थी। 2 दफा? क्या मतलब है 2 दफा उसने कहा है सिर्फ? अच्छा अच्छा जी, ये बात है, ठीक है ठीक है। चल भाई उठ तू भाई उठ। चली जा। क्यों नहीं जाना तूने? हाय, इस तरह को तलाकें होती हैं आजकल के जमाने में बीबी, इस तरह की तलाकें नहीं होती। वो हमारा जमाना था कि खाली 3 कपड़ों में घर से बाहर निकाल देते थे कि तलाक है तो निकल जाओ ना। इस जमाने में नहीं है ये बेटा जी, इस जमाने में तो पूरी लेन देन होती है, पूरी पैकेज होती है, डीलिंग होती है, डील होती है। जेवर लेते हैं उनसे, कपड़े सारे लेते हैं, जेज का पूरा सोफा सेट सामान सारा, और कैश साथ नकद लेते हैं। ऐसे नहीं तलाक होती। वाह का मजाक है। चल तू जरा मेरे साथ शमसा से जाके बात तो करो मेरे अच्छो बांदरी से। मुझे नहीं तूने चलना है, तू है नहीं मासूम भी बनी। चल उठ तू, बस उठ मेरी बच्ची, चलो मेरी बहन प्यारी, मुझे तेरा बड़ा फिक्र है। मेरी बात मान, मेरा दिल फट रहा है दुख से। सारा सामान हमने ना लेके फिर हमने बैठना है, हमने ऐसे नहीं बैठना, कैश लेके बैठना हमने इन लोगों से ना, जलीलों से, वो सुखी से ना। और मैं सुध के जाऊँ नहीं, मैं तूने जाना है, जाके बात करके आई है, कोई तरीका है। चलो आजा शाबाश, आ जाओ ना, उठ जाइए, उठेगी नहीं बैठे रहेगी, चलेगी आजा जा। बिल्कुल फिक्र ना कर, परेशान ना, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। कोई फायदा नहीं, फिक्र ना तू कर। अरे बेटा तू क्या कर रही है? खाली खुली तलाक लेके बैठ गई है ना, कुछ सामान की तूने फिक्र की है? तुझे परवाह ही नहीं है? वो सारे सोफे सेट, वो बेड, बिस्तर, बर्तन, भांडे, जेवर, उनका तुझे कोई फिक्र नहीं है? चला मैं चल के बात करूँ शमसा के कमरे में, जरा 2 टोक पता तो करो इन लोगों ने किया क्या तेरे साथ मेरी बच्ची? नहीं जुलेखा पप्पू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इस घर में रहना चाहती हूँ। मामा जिद कर रही हैं। तू तलाक के बाद भी इस घर में रहना चाहती है, उस चूहे के साथ, उस बदशक्ल के साथ? जो भी है, पर मैं इस घर से जाना नहीं चाहती। हाय हाय सलमा बहन, इस बच्ची का तो दिमाग ही फिर गया तलाक के बाद। इसको तो पता ही नहीं कि ये क्या रही है, कुफर पक रही है, इसको कोई इल्म नहीं है। या अल्लाह मेरी तौबा इस्तग़फ़ार है। अच्छा हुआ तुझे तलाक मिल गई, मेरी बेटी पे इल्जाम लगाती थी, पागल थे, पुत्र ना हुए थे। खैर अयाज ने भी 2 मरतबा तलाक की, और तीसरी तलाक मैं उससे कोर्ट में लूंगी। हैं? तीसरी तलाक तूने अभी नहीं ली? ये क्या गजब किया ना मेरी बच्ची, पूरी तलाक करके तूने चैन से बैठना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? हाँ पक्का काम करते हैं, सारी तलाक इकट्ठी ले लेते हैं एकदम ना, ताकि दफा करें इन लोगों को। अच्छा बाथरूम तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा तुम दोनों बिल्कुल परेशान ना होना, मैं हर चीज तुम्हें लेके दूंगी इन लोगों से, सारी चीजें पक्की तेरे वापस तुझे मिलेंगी। अच्छा फिक्र ना करी मेरी बच्ची, अभी थोड़ी डूबी है। अरे मैं तो तुझे पूरी तरह डुबाऊंगी और मजा चखाऊंगी तेरी इस बेबे को, कोड़ किल्ली को। है चला मैं तुझे तेरा सारा जेज और चीजें वापस दिलाऊं, बात करूं उससे, लच्छो बांदरी से। आजा शाबाश। हैं शाजी, जुलेखा ठीक ही कह रही है, हमें सामान और जेवर नहीं छोड़ना चाहिए, लेके जाएंगे साथ। हाँ और क्या। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलूंगी आपके साथ, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। हाय शाबाश मेरी बच्ची, कितनी बहादुर है, बिल्कुल मेरी तरह है। इसी तरह तो रहना, कायम रहना, डट के रहना अपने महाज के ऊपर। अच्छा अच्छा ना मुड़ना, डरना ना इन लोगों से। और तुम लोगों का बेड़ा तो मैं गरक करा के ही छोड़ूंगी। अंसारी खुदा के लिए कुछ कीजिए, शाजिया को मत जाने दें इस घर से। अभी शरई गुंजाइश बाकी है, तुम जारा से कहो वो चले। फैसल जारा को लेके हॉस्पिटल गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे जारा से मैंने कुछ कहा नहीं है इस बारे में, उसे पता चलेगा तो सदमे से भी होश हो जाएगी। क्या हो गया सब कुछ, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अयाज ने कुछ नहीं किया अंसारी, सब कुछ शाजिया की जबान की वजह से हो रहा है। अभी अयाज को क्या दिमाग खराब हो गया था उसका उस वक्त? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कसूर अयाज का नहीं है, सब कुछ शाजिया की वजह से हो रहा है। अरे हमने तो अपनी इज्जत बचानी है, घर बचाना है अयाज का। सलमा को जरा ख्याल नहीं आया, समझाया नहीं उसने शाजिया को कि मैं उसकी सिर्फ सास नहीं हूँ, उसकी खाला भी हूँ। शमसा अभी शरई गुंजाइश बाकी है अयाज के पास। मेरा ख्याल है कि मैं जाता हूँ, खुद जाके शाजिया और सलमा के फिर हाथों जोड़ लेता हूँ, और क्या कर सकता हूँ।
क्या क्या आप जाएंगे? भाई और कोई तरीका ही नहीं है, जाना तो पड़ेगा शमसा। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मैं खुद अयाज से बात करूंगी। चलो। देख लड़की, तू ऐसा करके अंदर जाके ना कमरे में सारा सामान अपना इकट्ठा कर ले, अलमारियों में जेवर जुवर सब कुछ निकाल ले, ठीक है? जो इनके घर से मिला है वो भी सारा ना इकट्ठा कर ले, किसी बड़े से उसके बैग के अंदर भर ले अपनी चीजें, जेवर जुवर सारा पक्का कर ले। हैं, घबराना बिल्कुल ना, अच्छा मैं तेरे साथ हूँ, और अगर कोई तेरे सामने आया ना उस वक्त पैकिंग के टाइम पे, तूने मुंह पे चपेट उसके मार देनी, डरना कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जहेज की वापसी के लिए मैं शमसा और अंसारी भाई से बात कर ही लूँ। शुक्र है सलमा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। अच्छा, ज्यादा मिन करने की जरूरत नहीं है शमसा, तुम गई नहीं फलाना नहीं, सब मुझे पता है। आराम से ना तुम सामान हमारा वापस करो, हमारी बच्ची का, हम ताकि लेके जाएं घर अपने। जुलेखा, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बेहतर है कि तुम इस मामले में ना बोलो। शमसा, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को तलाक दे चुका है, अब इस घर से उसूलन हमारा कोई नाता नहीं है। शाजिया को लेके घर जा जाओ। हाँ, बेहतर है कि तुम उसका जहेज वापस कर दो। वाह 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 सलमा वाह, बेटी का घर उजड़ने का कोई गम नहीं है, फर्नीचर, जेवरात, चीजों के खो जाने का गम है, वो किसी तरह मिल जाए। वाह वाह। अंसारी भाई, आप तो चुप ही कर जाए तो अच्छा है, ना ही बोले हैं। पुरानी आदत है आप लोगों की, लोगों के सामान लेके रख लेने, पैसे मार लेने, सारा पता है मुझे। अगर आज आपने कोई ऐसी हरकत की ना, सामान ना दिया, तो यहाँ पर लाशों की लाशें गिरा देनी है मैंने। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हो कौन? जुलेखा, तुम भूल गई हो कि सलमा ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक किया था? मुझे सब याद है, मुझे ना याद कराएं, भूल गई फलाना है। क्यों सलमा बहन, मैं यही तो एहसान इनका वापस करने के लिए आई हूँ। इतनी प्यारी है मेरी समदन कि मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी को अलग घर लेके दिया है, कुछ है पता आप लोगों को? बातें करती है। देखो सलमा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, गुंजाइश है, खुदा के लिए घर बर्बाद होने से बचा लो। अगर शाजिया और अयाज किसी आलिम से रुजू करें तो। नहीं अंसारी भाई, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, लेकिन अगर आपने जहेज न देने का हथकंडा इस्तेमाल किया तो मैं अदालत तक जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है सलमा बहन, और मैं इसका पूरा पूरा साथ दूंगी, अदालत में जाऊंगी, दरवाजा खटखटाऊंगी कानून का, छोड़ूंगी नहीं मैं। मामा, आप मेरे साथ चलें, सारा जेवर मैं खुद निकाल लूंगी। आए। शमसा बहन, मेरी बात गौर से सुनो, दफा करें इसको। अरे आप लोग मेरी तरफ से दिल ना मैला करें अपना, मैं तो आप लोगों के लिए इस घर में आई हूँ, आपकी फिक्र में आई हूँ कि आप उस जाहिल गंदी लड़की को ना दफा करें, तलाक दे के फारग हो जाए। हैं, आप लोग खानदानी लोग हैं, आला लोग हैं, क्या जरूरत पड़ी इसको छिपकली को अपने घर में बहू बना के रखने की? दफा कर दे इसको। कितने रूप हैं तुम्हारे जुलेखा, हमने जान नहीं छुड़ानी। तलाक एक बहुत बुरा लफ्ज है, उसको मैं इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। दाखिल नहीं होने दूंगा, बातें वैसे आप बड़ी बढ़ बढ़ के बनाते हैं, वैसे आपको कुछ पता नहीं, अकल मत नहीं है। पता आपको है कुछ? आपको पता है कि वो तो आपके घर में बैठ के आपको इतनी मोटी मोटी गालियां देके गई है, और इतनी बातें करके लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी इसकी, उतनी लंबी इसकी ज़बान है, इसकी कोड के लिए कह रही थी कि ये जो है ना अंसारी भाई, ये बीवी के पीछे पीछे फिर उसके गुलाम है। बीवी कितनी इसकी यूं है, कमज़ोर सी ना, किसी ने काम की, इतनी बातें करके गए। तोबा कि मैं क्या आपको बताऊं, मेरे तो मुंह से निकल ही नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारे इस सारे किस्से से ताल्लुक क्या है? हाय, पागल ही हो गए लोग, देखो इसको भले का ज़माना नहीं रहा। जी भी मैं हमदर्दी कर रही हूँ, फिक्र में आई हूँ कि पागलो निकालो उस लड़की को बाहर। नहीं, पर कोई नहीं, अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है बस। बाबा जी तो पागल ही हो गए, बिल्कुल ही पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, अल्लाह खैर करे भाई इन पे। तो हम तो भले का ज़माना कोई नहीं है। सुलेखा, तेरे साथ तो यही होता है हमेशा, जब तू किसी की हमदर्दी करती है, किसी से प्यार करती है, तो इसी तरह जलील ही हो जाती है। अल्लाह मियाँ तो अजर देंगे ना मुझे। कोई बात। शाजिया, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है अयाज?
आपने और आपके घर वालों ने जो भी कुछ कहना था सब कुछ कह चुके हैं आप लोग। जितना जलील करना था मुझे कर चुके हैं। ठीक कह रही है शाजिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तीसरी तलाक भी ले लेंगे, अगर तुमने ना दी तो अदालत से रुजू करेंगे। सलमा, बेटी और आईने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आईने में बाल आ जाए तो वो बेकीमत हो जाता है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो बेटी को तलाक हो जाए तो वो दागदार हो जाती। मेरी बेटी को ताक भी तो आपके बेटे नहीं दिया ना अंसारी भाई।